हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 2024 का हिस्ट्री का पेपर देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शब्द श्रेणी का अर्थ क्या है। तो श्रेणी का अर्थ है व्यापारियों का संगठन, गिल्ड। इसमें जोड़ियां सम्मिलित करनी थी, तो इसका आंसर होगा ये कि नीति सार जो है वो कमंडक के द्वारा है। नाट्यशास्त्र लिखा है भरत ने, नृत्य कटिका लिखा है शूद्रक ने, और अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। सम्राट बिंबिसार की पहली राजधानी का नाम क्या है? गिरिव्रज। वीडी सावरकर निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो मित्र मेला, भारतीय स्वतंत्र संघर्ष 1857 एंड इंडिया हाउस से वो संबंधित थे। अब इसमें कि निम्नलिखित में से कौन से अध्याय E.H. कार की पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में है? तो इसमें A, B, C और D चारों है कि द हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट, सोसाइटी एंड द पीपल, हिस्ट्री, लिटरेचर एंड मोरालिटी एंड कॉजेशन इन हिस्ट्री। हॉल्ट मैकेंजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? भूमि राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सामंतवादी की प्रमुख विशेषताओं में से एक नहीं है कि अधिशेष को नहीं लेना? ये नहीं है, बाकी सारे हैं कि पदसोपानिक भूमि, मध्यवर्तियों का उदय, बलात्संग का प्रचलन और कृषक भूमि अधिकारों की कटौती। इसमें भी जोड़ियां सम्मिलित करनी है। तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिखा है, गुरु रामदास ने लिखा है अमृतसर मंदिर, गुरु अर्जुन आदि ग्रंथ और गुरु गोविंद सिंह खालसा। बारूद का आविष्कार चीन में हुआ है। इसमें हम देख सकते हैं ये जिस तरीके से लिखा है उसी क्रम से है ये कि पहले मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया 1939 में, फिर मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव अंगीकृत किया 1940 में, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई 1941 में, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा 1943 में, और बॉम्बे में नौसेना के सदस्यों का विद्रोह 1946 में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक इकाइयां थी? तो पट्टल, विषय और विधि जो है वो प्रशासनिक इकाई है। इसमें जोड़ियां सम्मिलित करनी थी कि देख लेते कि चूड़ा कर्म जो है वो सिर के बाल मुंडाना से संबंधित है। पुंसवन जो है वो माता के गर्भ में बालक की रक्षा करना। उपनयन जो है वो वयस्कता में प्रवेश, और जात कर्म जो है वो बालक जन्म पर धर्मकांड, धर्म विद्या। इसमें भी कालक्रम लगाना था। तो सबसे पहले है कि कैबिनेट मिशन द्वारा केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन की योजना प्रस्तुत हुई, फिर मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा, फिर अंतरिम सरकार की बैठक, फिर संविधान सभा के सत्रों की शुरुआत, और आखिरी में पाकिस्तानी संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जिन्ना का निर्वाचन। निम्नलिखित में से किसने कहा कि उत्तर आधुनिक इतिहास शाब्दिक विरोधाभास है, क्योंकि उत्तर आधुनिकतावादी एक सापेक्षिकता के पक्षधर है जो अतीत के ज्ञान के सभी विचारों से विषम है? ये कहा था एप्लबाय, हंट और जेकब ने, जो कि पोस्ट मॉडर्निस्ट है। इसमें ई नहीं है, बाकी सारे हैं कि मस्तक की 13 मुद्राएं है, आंखों की 36 मुद्राएं, गर्दन की 9 और हाथ की 37 मुद्राएं। इसमें हमें कालक्रम में लगाना, तो सबसे पहले शातकर्णी आया, फिर कृष्ण, फिर लंबोदर, फिर कुंतल और फिर हल। अब इसमें भी कालक्रम लगाना था। तो सबसे पहले है कि महामेघवाहन राजवंश का खारवेल आया, फिर बैक्ट्रिया में यूनानी शासक की समाप्ति, फिर पुष्यमित्र द्वारा शुंग राजवंश की स्थापना, फिर सातवाहन और फिर करिकाल शासक। इसमें भी क्रम लगाना था, तो ये क्रम होगा
एस वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन आरंभ किया, व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन, फिर राव द्वारा लोथन में, फिर थापर और लाल द्वारा कालीबंगा, और फिर विष्ट द्वारा धोलावीरा में। इसमें है ये वाला रहेगा, सॉरी, इसका आंसर ये है कि पहले विदेशों से लिए गए लोग ऋण पर बैच, फिर इंग्लैंड में भंडार खरीदना, फिर विदेशी पूंजी निवेश पर बैच, और फिर ये विदेशी बैंकिंग, बीमा और पोत परिवहन कंपनियां, ये सारे भाग आर्थिक निष्कासन के घटक है। कौन सा सत्य है? तो ABCE सत्य है कि कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्य लिखी, ये तो सही है ही। अमुक्तमाल्य तमिल में लिखी गई थी। उसके बाद अमुक्तमाल्य में कूटनीति के बारे में लिखा हुआ है, और फिर सीधा विजयनगर राजा भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे, ये भी सही है। इसमें जोड़ियां सम्मिलित करनी है, तो सही है ये कि भरत ने लिखा है नाट्यशास्त्र, अश्वघोष ने सारीपुत्र प्रकरण लिखा है, चरक ने संहिता लिखी है, और शूद्रक ने मृच्छकटिका लिखी है। इसमें जो नहीं है वो ये है कि बाकी सारे सही है स्तूप के बारे में, कि यह पृथ्वी के सामान्य अर्ध आयताकार टीले के रूप में उदित हुआ। इसमें हर्मिका भी होती थी जो एक बालकनी जैसी संरचना भी और देवताओं के साथ आवास को निरूपित करती थी, और हर्मिका से निकले हुए खंभे मस्तूल को यास्ती कहा जाता था। इसमें ये करना था, क्रम लगाना था। तो सबसे पहले है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, फिर पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर स्थापन आधिपत्य हुआ, नहीं सॉरी, पहले दिल्ली सल्तनत, फिर बहमनी राज्य, फिर पुर्तगाल गोवा, फिर गोलकुंडा, और फिर बाबर। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावाद संबंधित नहीं थे? पेट्रिक जोई जो है वो नहीं है, एप्लेबाय ऑक्समम और स्कॉट है। कौटिल्य के अनुसार चतुर अंग बल का मुख्य अवयव ऊंट नहीं है, बाकी सारे पैदल सेना, अश्वारोही सेना और हाथी है। उत्तर वैदिक समाज में प्रयुक्त शब्द अश्ववाक, इसको लेखाकार या फिर अकाउंटेंट भी बुलाते थे, तो इसको वितरक के साथ में हम जोड़ सकते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य कृषि अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि से आता है। उसके बाद है रानी नायनिका सातवाहन राजवंश से संबंधित थी। अब इसमें है ना जोड़ियां सम्मिलित करनी है, तो सेनापति को 8,000 पन मिलते थे, नायक को 12,000, मुख्य को 4,000 और अध्यक्ष को 48,000 पन मिलते थे। पंडिता रमाईबाई ने कृपा सदन की शुरुआत की, मधुसूदन दास ने उत्कल सभा, दादाभाई नौरोजी ने ज्ञान प्रसारक मंडली, और रानडे ने दक्कन शिक्षा सोसाइटी। ये भी काफी रिपीट हुआ है कि जिहाद जो है वो अतिरिक्त उपकर है, हुंडी है वो विनिमय पत्र है, पूर्ण स्वर्ण सिक्का और फरमान शाही आदेश। गृही मतलब गेहूं होता है। क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले आए कुजल कडफसेस, फिर कनिष्क एक, फिर वशिष्क, फिर हुइष्क, फिर वासुदेव वन, और फिर आखिरी, सॉरी फिर से पढ़ लेते हैं। कुजाला कडफसेस पहले आया है, फिर कनिष्क वन आया, फिर वशिष्क आया, फिर हविष्क, और फिर वासुदेव। किस अधिनियम ने भारत में बर्मा को अलग किया और सिंध एवं ओडिशा के रूप में दो नए प्रांतों का निर्माण का सुझाव दिया? वो 1935 का अधिनियम था। आनंद कारज किससे संबंधित था? ये एक तरीके का विवाह विधि के बारे में है। इसमें हमें कालक्रम लगाना था, तो सबसे पहले क्या आएगा? चौसा का युद्ध हुआ, फिर कन्नौज, फिर दीन पनाह की स्थापना, फिर चुनाव का पहला घेरा, और फिर मांडू का पतन। अब वी औद्योगिकरण से अभिप्रेत है देश में उद्योग की कमी। अब इसमें ना हमें यूरोपीय यात्रियों, कौन यूरोपीय यात्री थे जो भारत की यात्रा पर आए थे? तो इसमें मार्को पोलो, इब्न बतूता और दुआर्ते बारबोसा तो है ही, ये तीनों तो फिक्स है।
और एक मेंसराड भी आया था, तो ये भी एक आंसर बनेगा। इसमें कालक्रम लगाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी की मृत्यु, फिर आइटक की गठन, फिर तिलक द्वारा गणपति पर्व का आयोजन, फिर तिलक द्वारा शिवाजी पर्व का आयोजन, फिर पुणे में रैंड और अयस्क की हत्या। कौन सा महाजन पर कुरु अंग और चेर तो है, फिर वंग नहीं है। टीका निरुक्त ये यस्क ने लिखी हुई है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुख्य शिलालेख उपलब्ध है, तो सोपारा में मुख्य शिलालेख उपलब्ध है। कौन सी आत्मकथाएं थी, अब ये जो बाबरनामा और जहांगीरनामा ये दोनों ने लिखी है, अकबरनामा भी है और हुमायूंनामा भी ऑटोबायोग्राफी ही है, लेकिन अब 4 ऑप्शंस नहीं दे सकते, इसलिए ACD ही हम ऑप्शन करेंगे। इसमें कालक्रम लगाना है, तो सबसे पहले कौन आए, अल-बिरूनी आए, फिर मार्को पोलो, फिर इब्न बतूता, फिर मेंसराट और फिर आखिरी में फ्रेंकोइस बर्नियर आए। सही जो नहीं है कि अवध के अधिग्रहण के खिलाफ हुए व्यापक विरोध के बारे में, तो ये कि राजा को कलकत्ता निर्वासित नहीं किया गया था, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है। कजाग एक जनजाति है, निशान किसी राजकुमार द्वारा जारी आदेश है, ऋषि जो है वो सूफी सिलसिला है और कशफुल महजूब जो है वो ग्रंथ है। कलिंग नरेश खारवेल किस धर्म का घनिष्ठ अनुयायी था, जैन धर्म का। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक रजत टंका 48 जीतल के बराबर थी। अब ये देखते नेताजी सुभाष फिल्म का निर्देशन किसने किया, जो वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रोड्यूसर की गई थी और सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर थी, वो छोटू भाई देसाई ने की थी। इसमें क्रोनोलॉजी लगानी थी, तो ये है कि सबसे पहले क्या होगा, जॉन मार्शल द्वारा कंजर्वेटर मैनुअल का प्रकाशन, फिर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा अशोक के अभिलेखों का प्रकाशन, फिर एपिग्राफिया इंडिया का प्रथम अंक, फिर प्राचीन स्मारक के बारे में है, और फिर भारतीय संग्रहालय की स्थापना। इसमें भी क्रम लगाना है, तो सबसे पहले ये मतलब ये क्रम है कि पहले आंग्ल सिख युद्ध हुआ, फिर अफगान, फिर लॉर्ड डलहौजी द्वारा गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार ग्रहण, फिर द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और फिर संथाल विद्रोह। इसमें भी करनी है, तो जैसे आगे आगे वही है कि जैसे भक्त विदुर 1921 की मूवी कांजीबाई राठौर ने निर्देशन किया था, धर्मात्मा वेशांतरम, धरती माता नितिन बोस और 1857 मोहम्मद सिन्हा। निम्नलिखित में से किसका लेखन बहलाम जी एम मलाबारी द्वारा नहीं किया गया था, तो ये द वेव ऑफ इंडियन लाइफ जो है ये लेखन इनका नहीं है। बाकी नीति विनोद एंड अपील फ्रॉम द डॉटर्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन आई इन इंग्लिश लाइफ, ये सारे बहराम जी मलाबारी में लिखी हुई है। तो इसमें ऐसा है कि ये क्रम है, इसमें भी क्रम लगाना था, तो ये वाला है कि BACDE। निम्नलिखित में से किन शब्दों से अधिकारी अभिप्रेत है, तो कदमई, नाडू वगाई, मध्यस्थ और वरीयम, ये अधिकारी अभिप्रेत है। मैं यहाँ इस शहर का आकार नहीं लिख रहा हूँ, ये विजयनगर के बारे में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य प्रशासन के अंतर्गत गुप्तचरों के मुख्य कार्यों से संबंधित नहीं है, ये विदेशी शासकों के रहस्य जानना, ये मंत्रियों पर निगाह बनाए रखना, सरकारी अधिकारियों की रिपोर्टिंग करना और नागरिकों की भावनाओं के बारे में कोई भी जानकारी संकलित नहीं करना। क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले आई है पाणिनि की अष्टाध्यायी, फिर चरक संहिता आई, फिर नाट्यशास्त्र आया, फिर पुराणों का संकलन, आखिरी में कालिदास का संस्कृत नाटक। इसमें भी क्रम लगाना था। निम्नलिखित में से कौन सा मेगास्थनीज द्वारा लिखित वर्ग है,
तो उन्होंने ना ये दिए, दार्शनिक है, कृषक है, सैनिक, दस्तकार। ये जो स्टेटमेंट है वो नॉवेल्स ने लिखा हुआ है कि संत ऑगस्टाइन ने आरोही ईसाई की दृष्टि से इतिहास देखा। ये पूरा स्टेटमेंट नॉवेल्स का है। ये किस भाषा का साहित्य और वो लेखक है इसके बारे में था। तो हेम सरस्वती जो है वो असमिया साहित्य से संबंधित है, सरला दास उड़िया, मुकुंद राज मराठी और ईरा प्रागट जो है वो तेलुगु। किसने कहा इतिहास की व्याख्या के प्रति उत्कंठा इतनी गहरी है कि जब तक हम अतीत के प्रति सृजनात्मक दृष्टि नहीं रखते हैं या तो हम रहस्यवाद की ओर जाएंगे अथवा दोषदर्शिता। ये एक फोबिक का मानना था। विंध्य शक्ति के रूप में ना वाकाटक प्रसिद्ध थे। अब इसमें ये क्रम रहेगा कि पहले उड़ीसा के गजपति की साम्राज्य स्थापना, फिर पुर्तगाली गोवा, फिर गुजरात और मालवा, फिर असम, फिर बहमनी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति द्वितीय संगम से संबंधित है? फिर तोलकाप्पियम संबंधित है द्वितीय संगम से। अब इसमें जो है जैसे लिखे वैसे है कि शिवाजी द ग्रेट मराठा के लेखक रंजीत देसाई, भगत सिंह लीडर चमन लाल, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया अम्बेडकर, गांधी और अम्बेडकर आहे। रोशनाई आंदोलन ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित था। इसमें भी क्रम लगाना है। तो सबसे पहले सिकंदर की आक्रमण है, फिर अशोक शासनकाल, फिर कनिष्क, फिर समुद्रगुप्त और फिर अरबों की सिंध विजय। ये सर्राफ जो है वो व्यापारी समूह है। मिहतरा ए दलालन ये मुख्य दलाल है। दलालत ए बाजारा दलालों पर एक उपकर और सुफ्तजा जो है वो विनिमय पत्र है। इसमें क्रम दिखाना है। तो विधायी सभा के बारे में जो पहले आएगा, फिर काकोरी में रेल डकैती हुई, फिर स्वामी श्रद्धानंद की हत्या, फिर शारदा अधिनियम और फिर आखिरी में कृत्यों की आलोचना। कांग्रेस कृषि सुधार समिति वर्ष 1949 में स्थापित हुई। अकबर ने अपनी मनसबदारी प्रणाली में 66 श्रेणियां बनाई थी। तो शिक्षा, स्वर विज्ञान, कल्प, धर्म विधि, निरुक्त, शब्दमूल विज्ञान और छंद का छंद। भारत में टीट लेपन की तकनीक अरबी के द्वारा आरंभ की गई है। निम्नलिखित में से कौन गजपति शासक नहीं है? राया संध्या नहीं है, बाकी सारे हैं कि कपिलेंद्र है, पुरुषोत्तम है और रुद्र है। इसमें जोड़ियां सम्मिलित करनी थी कि जैसे लिखा है वैसे कि श्याम प्रसाद मुखर्जी, एक फेज ऑफ इंडिया स्ट्रगल, लाला लाजपत राय, इंडियाज विल टू फ्रीडम, मुंशी का अखंड हिंदुस्तान और सावरकर की स्टोरी ऑफ माय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। पुस्तक पाल जो है वो दस्तावेज प्रभारी अधिकारी होता है। भोगपति जो है वो गुप्त सेवा अधिकारी होता है। कुमार अमात्य सिविल सेवक होता है और स्तनवाघट तहसील अधिकारी। इसमें से करेक्ट जो है वो ये है ABDE, सॉरी सिर्फ ABD ही सही है कि विलियम डिल्थे ने कहा आदमी क्या है केवल इतिहास बताता है। जेम्स थर्बर ने कहा सभी उत्तरों को जानने के बेहतर है कुछ प्रश्नों को जानना। और एडम्स ने कहा इतिहास अपने को दोहराता नहीं है, इतिहास एक दूसरे को दोहराता है। ये कि सिंगापुर के मुख्यालय के साथ 1943 में औपचारिक रूप से घोषित अंतरिम आजाद हिंद सरकार में कौन से आमंत्रित थे? तो कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन थी, AS अय्यर, लेफ्टिनेंट कर्नल चटर्जी सहाय, ABCD इसका आंसर है। इसमें ACDE सही है, बाकी गलत है। आर्थर मार्विक जो है वो द नेचर ऑफ हिस्ट्री, ब्यूरो हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्रीज, मोनाको द आइडिया ऑफ हिस्ट्री एंड हेडलिंग ट्रूथ इन हिस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान दस्तावेज झूठे हैं ऐसा कहता है? हेनरी ग्राफ ने ऐसा कहा है। किसने कहा यह कहकर प्रत्यक्ष सत्य को छुपाना व्यर्थ है? चिमनलाल सित्तलवाड़ ने कहा है। राजा करिकाल चोल वंश से संबंधित है। सबसे पहले मोहम्मद तुगलक का टोकन मुद्रा
प्रयोग हुआ, फिर मार्को पोलो मालाबार तट आता है, फिर हरिहर एक द्वारा विजयनगर का स्थापना, फिर खिजर खान सैयद वंश स्थापना और फिर बंगाल में युआन रिपोर्ट। इसमें सिर्फ एक और दो ही से ग्राम उद्योग संघ और तालीमी संघ ही महात्मा गांधी द्वारा शुरू हुए थे। बिना किलेबंदी वाली व्यापारिक चेकियों जो पुर्तगाली नौसेना बेड़े के लिए रणनीतिक ठिकाने का कार्य भी करती थी, फेईटोरिया कहते थे उसको। 7वां शासक थे पश्चिमी भारत के शासक। रेडियो सक्रियता द्वारा उद्घटित पृथ्वी की सतह की सबसे पुरानी चट्टानें नवपाषाण युग में मिलती है। इसके आगे के सारे पैराग्राफ के क्वेश्चन थे। थैंक यू।